राजनीति में एक कहावत बहुत मशहूर है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। यानी सियासत का खेल भी अनंत है और इसकी कहानियां भी। बिहार की राजनीति में यह कहावत आज एक बार फिर सच साबित हुई है। मोकामा की धरती जो हमेशा से बाहुबल और सियासत के गठजोड़ की गवाह रही है, वहां एक ऐसा खेल हुआ है जिसने न सिर्फ जेडीयू बल्कि पूरे एनडीए खेमे में खलबली मचा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दो सबसे खास सिपहसालार, उनके लेफ्ट और राइट कहे जाने वाले नेताओं ने मिलकर एक बाहुबली की ताजपोशी का ऐसा ऐलान किया जिससे पार्टी के ही एक वफादार सिपाही को किनारे कर दिया गया। पोस्टर से लेकर मंच तक हर जगह से एक नेता गायब है और दूसरे की जय जयकार हो रही है। तो क्या सत्ता में वापसी के लिए जेडीयू ने अपने ही आदर्शों की बलि दे दी है? क्या बिहार में जीत ही एकमात्र पैमाना है, चाहे उम्मीदवार दागी हो या बाहुबली? आज करेंगे इसी बड़े खेल का पर्दाफाश। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं मोकामा के उस एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जहां इस पूरे सियासी नाटक की पटकथा लिखी गई। मंच सजा था, नेता मौजूद थे और सामने हजारों की भीड़ थी। इसी मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दो सबसे करीबी नेता, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने एक ऐसा ऐलान किया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, उन्होंने इशारों में लेकिन साफ शब्दों में तय कर दिया कि मोकामा से एनडीए के अगले उम्मीदवार कोई और नहीं बल्कि पूर्व विधायक छोटे सरकार यानी अनंत सिंह होंगे। ललन सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि मोकामा के पहले रक्षक सीएम नीतीश कुमार हैं और दूसरे रक्षक अनंत सिंह हैं। इस ऐलान के बाद मंच पर मौजूद अनंत सिंह का चेहरा खिलखिला उठा। उनका आत्मविश्वास देखने लायक था। उन्होंने माइक थाम कर कहा, जो भी हमारे खिलाफ लड़ेगा मोकामा की जनता उसकी जमानत जब्त करा देगी। सोचिए, जिस नेता की अभी जेडीयू में आधिकारिक एंट्री तक नहीं हुई है उसकी उम्मीदवारी का डंका बजने लगा है। और तो और दोस्तों, मंच पर मौजूद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन भी अनंत सिंह से गर्मजोशी से बात करते नजर आए। ये तस्वीरें बिहार की आने वाली राजनीति की पूरी कहानी बयां कर रही है। अब बात करते हैं इस खेल के उन किरदारों की जिन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया। एक ही झटके में दो नेताओं को इस राजनीतिक समीकरण से बाहर कर दिया गया। सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है जेडीयू के कद्दावर नेता और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का। नीरज कुमार न सिर्फ मोकामा के रहने वाले हैं बल्कि वो अनंत सिंह की बाहुबली राजनीति के सबसे बड़े आलोचकों में से एक रहे हैं। पार्टी में रहकर भी उन्होंने कभी अनंत सिंह का विरोध करने से गुरेज नहीं किया। लेकिन इस कार्यकर्ता सम्मेलन में नीरज कुमार न तो खुद नजर आए और न ही मंच पर लगे पोस्टरों में उनकी तस्वीर दिखाई दी। उनकी ये गैर मौजूदगी ही सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी रही। दोस्तों, दूसरा नाम है सोनम देवी का। सोनम देवी जो खुद एक बाहुबली ललन सिंह की पत्नी है, 2022 के उपचुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी थी। उन्हें अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के खिलाफ मैदान में उतारा गया था। इस बार उन्होंने भी इस सम्मेलन से दूरी बनाई रखी। यह साफ संकेत है कि बीजेपी ने भी अब मोकामा सीट पर अपना दांव छोड़कर अनंत सिंह की उम्मीदवारी को स्वीकार कर लिया है। यानी गठबंधन के लिए अब जीत इतना जरूरी हो गई है कि अपने पुराने प्रत्याशियों को भी साइडलाइन करने में कोई हिचक नहीं है। मोकामा में हुआ यह घटनाक्रम सिर्फ एक सीट का फेरबदल नहीं है दोस्तों, यह बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। यह जेडीयू और एनडीए की उस प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को दिखाता है जहां अब 26 से ज्यादा जीतने की क्षमता को तरजीह दी जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि गठबंधन यह मानकर चल रहा है कि अनंत सिंह जैसे बाहुबली उम्मीदवार इस सीट पर जीत की गारंटी है और इस गारंटी के लिए अगर नीरज कुमार जैसे स्वच्छ छवि वाले नेताओं को दरकिनार करना पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं है। यह कदम साफ तौर पर दिखाता है कि सत्ता में वापसी के लिए गठबंधन किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यह वही जेडीयू है जो कभी सुशासन और कानून के राज की बात करती थी, लेकिन आज वही पार्टी चुनाव जीतने के लिए बाहुबल की राजनीति को फिर से अपनाती दिख रही है। यह एक बड़ा वैचारिक समझौता है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या मोकामा के खेल बिहार के बाकी हिस्सों में भी दोहराया जाएगा? क्या 2025 का चुनाव सुशासन बनाम बाहुबल की लड़ाई से तय होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता इस तरह की समझौतावादी राजनीति को स्वीकार करेगी? नीरज कुमार और सोनम देवी जैसे नेताओं की अनुपस्थिति यह सवाल भी खड़ा करती है कि क्या पार्टियों में अब सिद्धांतों और विचारधारा के लिए कोई जगह बची है क्या? मोकामा ने तो अपना संकेत दे दिया। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता इस पर क्या फैसला सुनाती है। इस बड़ी राजनीतिक हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए हमरा बिहार। नमस्कार।